पाँच नंबर प्लेटफॉर्म पे है ना वो छत्तीसगढ़। लाओ मुझे पकड़ा दो, मैं लाओ मुझे पकड़ा। छोड़ दो, किस पे निकल गई। हाँ ये चलो आराम से बैठ जाओ। इधर आ रूही, देख मम्मी क्या लेंगे, इधर बुलाना। अमृतसर से चलकर पठानकोट को जाने वाली जब भी सबर नाम की कोई चीज होती है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 से जाए अमृतसर तो चलकर पठानकोट तो जाने वाली अपने निर्धारित समय को 17:03 पर प्लेटफॉर्म नंबर 7। देख के मैं देख के उस हाथ पे चलो, मैं चले लंगर खाने आए हुए देखो पप्पा। इधर आइए। No text found in that location. देख नानी टिकट कटवाने गई है। कौन नहीं आया? गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ मैं मायके अपने जा रही थी, मम्मी आई थी मुझे लेने के लिए। थोड़ा सा यहाँ शूट किया, भविष्य को दिखा रही थी मैं कि बेटा यहाँ से अपा ऑटो में गए थे रेलवे स्टेशन। तो जब ऑटो से जाते हैं तो ये दिखता है नीचे, और जब यहाँ से इस ट्रेन में जाओ तो वो हाईवे दिखता है। तो वही दिखा रही थी, तो थोड़ा सा मन करा कि चलो शूट कर लो। और पीछे से हम लोग इसमें आए थे, हावड़ा मेल थी शायद गड्डी इसमें आए थे, और पीछे से एक ट्रेन और आ रही थी, शायद वो पठानकोट जाती। तो दूसरी लाइन पे थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा शूट कर लूँ। भविष्य बोल भी रहा था कि मम्मी और ऐसे मत फ़ोन बाहर निकालो, कोई लेके भाग जाएगा ऐसे। और कई बार ना ऐसा होता है कि ट्रेन में शूट करना नहीं चाहिए, पर मैंने थोड़ा सा अपने आप को सेफ रख के मतलब शूट किया मैंने। थोड़ा सेफ्टी से किया, पर करना नहीं चाहिए क्योंकि ट्रेन में ना ऐसे फ़ोन चोरी हो जाते हैं, छीन लेते हैं कई लोग फ़ोन बाहर से ही। तो वही भविष्य बोल रहा था मम्मी मत निकालो बाहर फ़ोन, मत निकालो, कोई छीन लेगा फ़ोन। आज जा तो रही थी मैं, पर मन में ना वो लास्ट सफ़र याद आ रहा था मुझे कि कब मैंने इनके साथ लास्ट सफ़र किया था। तो बच्चों के करके थोड़ा सा अपने आप को संभालना पड़ता है, उनके साथ हंसना पड़ता है, बोलना पड़ता है। भविष्य मुझे बार बार कह रहा था मम्मी मुझे इधर बिठाओ, मुझे इधर बिठाओो। मैंने कहा चल मुझे थोड़ा सा शूट कर लेने दे बेटा, फिर उसके बाद मैं तुझे बिठाऊंगी। उसको मैंने अपने गोद में बिठा रखा था, फिर दिखा रही थी मैं उसको। बच्चे भी नहीं निकल पाते हैं इतनी जल्दी, और मैं कहीं जाती आती भी नहीं थी पहले भी।
बस घर आना जाना होता था तो होता था, ट्रेन में तभी सफ़र होता था। तो बच्चे बड़े खुश थे। 3 महीने बाद मैं अपने घर जा रही थी। यहाँ पे ट्रेन रफ्तार में हो गई थी तो यहाँ भविष्य बोल रहा था मुझे, मम्मी मत करो, कोई छीन लेगा फ़ोन, मुझे मत बोलना, फिर ऐसे बोल रहा था। तो मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, सब कुछ याद आ रहा था। फिर चलो 3 महीने बाद मम्मी आई थी, मुझे पहले के लिए नहीं, मैं गई नहीं। फिर अब मैंने मम्मी को बोला चलो जो मुझे काम था वो हो गया, अब आ जो लेना, फेरा डालना था एक बार, घर पे भी ज़रूरी था फेरा डालना। तो फिर मैं मम्मी को मैंने बुला लिया, मैं कि चलो आ जाओ। उधर पापा भी गुस्सा हो रहे थे कि तू आ नहीं रही, आ नहीं रही। मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी कहीं ना जाने का, ना किसी से बात करने का, बिल्कुल मन नहीं करता। 3 महीने बाद आज मैं निकली घर से, या फिर मुझे जो काम था तब इसलिए मैं आ जा रही थी, वो भी मन में पत्थर रख के, क्योंकि करने वाला कोई है नहीं। मुझे पता है मैंने नहीं करना है सब कुछ, कोई किसी का नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी फैमिली हो ना, कोई किसी का नहीं है। कोई किसी ज़्यादा ज़्यादा क्या कर लेगा, कोई 10 मिनट खड़ा हो जाएगा, पर कोई आपके साथ हमेशा के लिए नहीं खड़ा रह सकता। और यहाँ पे ना ये लेडीज़ मांगने आई थी, मतलब तालियां मार के जैसे मांगते हैं ना किन्नर, वैसे मांग रही थी। मतलब ये किन्नर नहीं थे पर लेडीज़ थे। तो लोग इसके बारे में ना बोल रहे थे, मतलब ऐसे ही उसके सामने तो नहीं बोल रहे थे, जब वो चली गई थी ना उसके बाद बोल रहे थे कि मांग रहे हैं, देखो जिनका हक है उनका हक भी छीन रहे हैं, ये वो ऐसे। सही बात है, जब भगवान ने इतनी अच्छी सेहत दे रखी है, देखने में कितनी अच्छी खासी है, इतनी ठंडी है पूरी, तो कमा के भी तो खा सकते हैं ना। जिसका हक है उस वो ये काम करते हुए अच्छा लगता है। पर आजकल ना इन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं रह गई है बिल्कुल भी। और एक नहीं थी, इस ट्रेन में कम से कम 10 औरतें चढ़ी थी ऐसी, जो हमारे पास भी 3-4 औरतें ऐसी आ गई थी मांगने के लिए। जो भगवान ने सेहत शरीर दे रखी है तो कमा के भी तो खा सकते हैं। बहुत काम है करने को, बहुत काम है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मांगना ही है। तो यहाँ पे मैं बैठी थी भविष्य के पास, भविष्य बोल रहा था कि मुझे उधर बैठना है। मैंने कहा नहीं, तुम हाथ निकालोगे खिड़की से तो फिर उसके बाद चोट वगैरह लग जाएगी। ऐसी हरकतें, पहले ही दोनों यहीं बैठे थे, हरकतें ऐसी कर रहे थे, फिर मैं इधर बैठ गई थी, लड़ रहे थे दोनों आपस में। वो बोल रहा था मैं बैठूंगा, वो बोल रहा था मैं बैठूंगा। बच्चे तो खुश थे पर पर मेरे अंदर कहीं ना कहीं थी कुछ बातें जो नहीं, बच्चों के सामने नहीं बताना चाहती थी, नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि फिर बच्चे खुश तो रहते हैं, पर अगर मैं इनके सामने उनके बारे में कोई बात कर लेती हूँ ना तो फिर उसके बाद ये सोचते हैं, फिर तबीयत इनकी भी ख़राब हो जाती है। भविष्य की तबीयत कल ख़राब हो गई थी, उस दिन मैंने बताया था आपको, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। भविष्य को भी ऐसे ही हुआ, उसके भी पेट में दर्द, उल्टियाँ लगी थी। मुझे तो उल्टियाँ नहीं लगी थी, बस मेरे पता नहीं क्यों ना पेट में ही दर्द हुआ, बस अचानक से ही ऐसा लग रहा था बस मौत सामने खड़ी है, ऐसे ही लग रहा था। सांस घुट रही थी, दम घुट रहा था। और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे, जब ये हादसा हुआ ना मेरे साथ, जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब वो चीज़ें याद आ रही है कि ऐसा लग रहा है सब कुछ नया नया है। वही चीज़ें याद आ रही हैं, पहली बार जब से घर से बाहर निकली हूँ, पहली बार यहाँ पे आई हूँ फेरा पानी, अब वही बातें याद आ रही हैं। हम लोग ऐसे आते थे, ऐसे आते थे। तो रात को 1 बज गए थे हमें घर पहुँचते पहुँचते। और रेलवे स्टेशन से तो थोड़ी दूरी पे ही है चलो घर, पर ट्रेन ने थोड़ा सा लेट पहुँचाया था हमें, तो टाइम लग गया था घर पे आते हुए। 12:30 बज गए थे मैं घर जाते हुए, और 1 बज गया था हमें खाना खाते हुए। तो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पापा आए थे लेने के लिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत सा खालीपन सा बहुत सा महसूस हो रहा था मेरे को, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। और जब ये पास में होते थे ना, इतनी हंसी मजाक करते हुए आते थे, और आते ही ना मेरी बहन को उठाते थे, कहते थे चलो उठ, चाय बना, रोटी बना, बहुत मजाक करते थे। उस दिन मेरे पापा और मेरा भाई भी बड़ा रो रहे थे उनको याद करके। नहीं भूला जाता, चाहे हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं भूल सकते हम लोग। और यहाँ रात को 1 बज गया था, आराम आराम से आए थे हम लोग, और सुबह का टाइम था। ब्रश करा मैंने, लेट उठी थी, तो यहाँ पे ये आई थी, लूसी आई थी, तो इसके साथ हम लोग खेल रहे थे बैठ के। तो आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़
शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना कैसी लगती है आपको वीडियो, और सपोर्ट करना। थोड़ा सा काम करना चाहती हूँ मैं दिल लगा के, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के आगे गिड़गिड़ाऊँ। काम करके खाना है मुझे, बस मैं जो भी करना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए करना चाहती हूँ, ताकि उनकी लाइफ, थोड़ी सी आने वाली लाइफ अच्छी हो जाए। बाप मिला नहीं इनको, पर मैं कोई भी कमी महसूस नहीं होने दूँगी अपने बच्चों को। कभी भी जितना हो पाएगा मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी। और अभी भी मेरे बच्चे जब भी रास्ते में आए तो ऐसे ही बोलते हैं, मम्मी पापा रहते थे तो हम ऐसे आते थे, पापा ऐसे कहते थे, यहाँ पे ऐसे करते थे, वैसे करते थे। याद करते हैं मेरे बच्चे। पर चाहे ना छोटी सी उम्र में कोई छोड़ के जाए, चाहे बड़ी उम्र में, पर बाप बाप ही होता है ना।